हेलो एवरीबॉडी, मैं विपिन सर फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। सबसे पहले आपको बता दें, अभी मेरा कंटिन्यू वीडियो आ रहा है यूट्यूब पे मैथ्स का और करंट जीके का। तो एक चीज़ और बता दें, मेरा कोचिंग समस्तीपुर में कॉम्पिटेंट कैरियर्स नाम से है और सबसे पुराना कोचिंग है। यदि कोई भी स्टूडेंट यदि ऑफलाइन क्लास करना चाहते हो तो न्यू बैच स्टार्ट हुआ है 9 बजे, आप लोग उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए यूट्यूब के माध्यम से सारा का सारा क्वेश्चन तो हम दे नहीं सकते हैं। यहाँ तो ऐसे क्वेश्चन जो है, जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है उसको दिया जाता है और करंट अफेयर्स वगैरह, तो इतना से तो काम चलेगा नहीं। यदि आपको गारंटी नौकरी प्राप्त करनी हो तो हमारे संस्थान में आके जुड़िए, जो कि कचहरी के जस्ट पीछे है आपका नया ब्रांच है ना। इसमें आके जुड़िए और देख ही रहे हैं हमारा चैनल जो है, आपका बहुत सारा वीडियो देखे हैं, पढ़ाने का तरीका भी देखे हैं, आप लोग का बहुत सा कमेंट भी आया है, बहुत अच्छा लगा। तो आज उसी क्रम में जो है हम करंट अफेयर्स लेके आए हैं। देखिए खासकर करंट अफेयर्स में उसी वैसे जीके को लेके आते हैं जो कि प्रचलित नहीं और पूछता हुआ एग्जाम में। भारत रत्न, नोबेल वगैरह तो सब कोई जानता है, लेकिन कुछ ऐसे प्राइज हैं कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है तो स्टूडेंट कहता है अरे कहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया। तो मैं वैसे क्वेश्चन को लेके आता हूँ और हमारा वीडियो अवश्य पूरा देखें, एकदम पूरा देखें बिल्कुल जो है, क्योंकि इस तरह से समझा देते हैं, 1-2 बार देख लेंगे तो बिल्कुल आपको याद ही हो जाएगा और हर एग्जाम में। और ये हमारा रहता है, जैसे करंट तो आज का है, जैसे 1 साल का है, और हम ये कोशिश करते हैं करंट के साथ साथ जो है आपका उसका पूरा परिचय दे दें। और परिचय देने के बाद होता क्या है, जैसे मैंने आज से हमारे बाद में भी वीडियो आप देखते हैं तो एक डायरी बना के रखें आप और उसमें अप टू डेट करते रहें, है ना। क्योंकि बार बार जो है सो हम उस पर तो करेंगे ही, लेकिन फिर भी जो है सो आपको भी अप टू डेट रहना होगा। चलिए आज उसी क्रम में आपको जो है एक पुरस्कार है, जिस पुरस्कार का नाम है टेम्पल्टन पुरस्कार। जरा इसके बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि बड़ा ही फेमस पुरस्कार है। ये फेमस पुरस्कार इसलिए इसको माना जाता है क्योंकि विश्व में आपको राशि की दृष्टि से सबसे बड़ा पुरस्कार है। आज के डेट में जो है सो नोबेल पुरस्कार की पुरस्कार राशि अधिक है और इस पुरस्कार में यह व्यवस्था बनाई जाती है कि हमेशा नोबेल पुरस्कार से इस पुरस्कार का पुरस्कार राशि अधिक हो। तो देखिए इसी क्रम में आपका टेम्पल्टन पुरस्कार, जिसकी शुरुआत जो है सो आपको 1972 में मानी जाती है, लेकिन स्थापना हुआ 1972 में और शुरुआत कहा जाएगा तो 1973 में। देखिए यहाँ पे बड़ा ही कंट्राडिक्शन है। अगर क्वेश्चन को आज के दौर में क्वेश्चन जो मिले आपको पहले उसको समझे, डायरेक्ट नहीं समझिएगा तो फिर दिक्कत गलती कर बैठिएगा। जैसे अगर स्थापना पूछेगा तो 1972, अगर कहेगा टेम्पल्टन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई तो 1973 में, 1973 में 1973 में शुरू हुआ। तो सबसे पहले ये प्रश्न उठता है ये पुरस्कार जो है सो कहाँ से दिया जाता है और किसके द्वारा। तो मैंने लिख दिया है यह पुरस्कार जो है जो दिया जाता है अमेरिका से, और ये जो है जॉन मार्क्स टेम्पल्टन द्वारा। ये एक व्यक्ति थे अमेरिका के और बहुत बड़े उद्योगपति थे और इन्हीं के द्वारा 1972 में इस पुरस्कार की स्थापना की गई। तो ये पुरस्कार 1972 में स्थापना हुआ और यह दिया जो जाता है, इसका क्षेत्र जो है विज्ञान एवं अध्यात्म के मिश्रण के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार विश्व के किसी भी व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया जा सकता है। अब इस पुरस्कार का पुराना नाम जो है टेम्पल्टन प्राइज फॉर प्रोग्रेस ऑफ रिलीजन। ये पुरस्कार जो है, जो पुराना पहले जो हुआ, इसका जो है जॉन टेम्पल्टन के नाम पे ही इस पुरस्कार का नाम रखा गया। पहले ये पुरस्कार इस नाम से जाना जाता था, अभी वर्तमान में जो है तो आपका टेम्पल्टन पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। अब आइए, इसकी पुरस्कार राशि $1.5 मिलियन है। इस पुरस्कार में यह व्यवस्था बनाई जाती है कि पिछला जो है आपका नोबेल पुरस्कार की पुरस्कार राशि कितनी थी और उस नोबेल पुरस्कार की पुरस्कार राशि से बढ़ा के इसका जो है सो दिया जाता है। ये हमेशा व्यवस्था बनाई जाती है। तो जान लीजिए यार, नोबेल पुरस्कार से भी इसका ज़्यादा पुरस्कार राशि है। ठीक है, अब आते हैं बारी बारी से शुरुआत। सबसे पहले शुरुआत जो है इसका 1973 में हुआ। तो 1973 में जो हुआ पहली बार, बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि जो पहला जो दिया गया वो भारतीय को ही दिया गया। और भारतीय किनको दिया गया? मदर टेरेसा को। मदर टेरेसा तो कोई परिचय की मोहताज है नहीं, जो भारत के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान है। आज इनका संस्था का नाम मिशनरीज ऑफ चैरिटी है, जिसकी स्थापना उन्होंने 1950 में की।
1950 में मिशनरी ऑफ चैरिटी, जिसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी, है ना। और उसका जो है जो स्थापना हुआ 1950 में, है ना, इसी काम के लिए आज मदर टेरेसा अपना पूरा जीवन जो है अपना गरीबों की और निसहाय असहाय की सेवा में अपना जीवन व्यतीत कर दिया, है ना, पूरा जीवन निछावर कर दिया। तो इनको इसी नेक कार्य के लिए 1979 में जो है सो नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है मदर टेरेसा को। और जस्ट एक साल बाद जो है इनको भारत रत्न 1980 में, देखिए ये सब याद रखिए, जब व्यक्ति परिचय हो तो पूरा। अगर पूछे मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित संस्था मिशनरी ऑफ चैरिटी 1950 में स्थापना, 1950 में कहाँ है? कलकत्ता में है। और इसका स्थापना 1979 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया, 80 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, है ना। और अभी तक जो है आपकी मिशनरी ऑफ चैरिटी की पहली प्रमुख मदर टेरेसा थी, दूसरी सिस्टर निर्मला और वर्तमान में सिस्टर प्रेमा है। पूछ सकता है मिशनरी ऑफ चैरिटी की वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो सिस्टर प्रेमा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है सो इनको मिला आपका 1973 में मदर टेरेसा को। उसके बाद आज ये सेकंड जो है जो भारतीय, अब खासकर जो है 23 वाला तो करंट बताएंगे ही, सबसे पहले ये चर्चा करते हैं कितने भारतीयों को मिला है और कौन कौन भारतीय हैं, जरा उनके बारे में पहले से ये करें। तो सेकंड जो भारतीय है 1975 में दिया गया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये तो कोई परिचय के मोहताज तो है नहीं, जानते ही इनके बारे में, है ना। तो इनको दिया गया 1975 में। अब आइए तीसरे जो भारतीय हैं 1990 में बाबा आमटे को दिया गया। अब देखिए बाबा आमटे महाराष्ट्र के रहने वाले थे। इनके संस्था का नाम है आनंद वन। ये भी जो है सो पूरा गरीब असहाय के लिए का संस्था आश्रम है आनंद वन, और हमेशा जो है सो योगदान इनका रहा, है ना। इनको दिया गया 1990 में। 1997 में पांडुरंग शास्त्री अट्ठावले को दिया गया। ये भी महाराष्ट्र के ही हैं, ये दोनों व्यक्ति महाराष्ट्र के भी हैं। ये भी बहुत बड़े समाज से भी है, खासकर वेद उपनिषद वगैरह को पुनर्जागरण करने का जो है इनका श्रेय जाता है। काफ़ी प्रचार प्रसार इन्होंने किया, है ना। हिंदू धर्म पर जितनी भी पुस्तकें हैं उनके बारे में काफ़ी प्रचार प्रसार इन्होंने किया, ठीक है। तो इनको जो है से 1997 में जो है सो पांडुरंग शास्त्री को दिया गया। अब तो ये हो गए 4 भारतीय आपके, 1 2 3 4 भारतीय को मिला। अब आते हैं 2023 की बात, ये करंट है। 2023 में किसको दिया गया? तो 2023 में जो दिया गया है इनका नाम है डॉक्टर एडना अदन इस्माइल। ये सोमालीलैंड की है। सोमालीलैंड अफ्रीका में एक देश है जिसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है इस देश को। ये महिला है ना। इनका जो है अदन हॉस्पिटल भी है और बहुत बड़ी समाज सेवी हैं ये, है ना। खासकर महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य एवं जीवन के लिए कार्य कर रही हैं, है ना। जिस नेक कार्य के लिए जो है सो इनको दिया। सोमालीलैंड की एक फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री भी रह चुकी है, और इसी खासकर महिलाओं के लिए इन्होंने जो प्रोग्राम चलाया सोमालीलैंड में, जिस नेक कार्य के लिए जो है इनको 2023 का डॉक्टर एडना अदन इस्माइल को आपका टेम्पल्टन पुरस्कार के लिए चुना गया, ठीक है। अब ये तो था टेम्पल्टन पुरस्कार के बारे में। अभी हमारे स्टूडेंट सब कुछ डिमांड किए हैं, जैसे बिहार में जो है सो आपका बीपीएससी के द्वारा टीईटी का एग्जाम होने वाला है, बीपीएससी कंडक्ट कर रहा है। तो खासकर बिहार से रिलेटेड जीके, बिहार पुलिस का भी परीक्षा होने वाला है, तो खासकर बिहार से रिलेटेड जीके सर थोड़ा दिया जाए। तो मैंने कोशिश किया है जो कुछ जो है सो करंट अफेयर्स, जो कि बड़ा भाई कन्फ्यूजन है, तो थोड़ा थोड़ा हम देते चलें। और जो भी बिहार टीटी बीपीएससी का जो एग्जाम दे रहे हैं, है ना, टीचर वाला बिहार पुलिस का, अवश्य ही देखें, क्योंकि एक क्वेश्चन मेरा नहीं रहता है, एक क्वेश्चन से मैं कई क्वेश्चन राइज करके बताता हूं। तो उसी क्रम में आइए, सबसे पहले अगला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा अध्यक्ष कौन है? अवध बिहारी चौधरी, ठीक है। अभी जो है, जो कि अभी बिहार में बता देते हैं थोड़ा, महागठबंधन की सरकार है। अब तो महागठबंधन का नया नाम आपका हो गया है आपका इंडिया, जानते ही हैं। तो महागठबंधन की सरकार जो है, जो बनी हुई है अभी बिहार में, जिसमें कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल सेकंड पे है, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी जो है जेडीयू है, जनता दल यूनाइटेड। इसी में आपका कांग्रेस भी है, आपका सीपीआई सीपीएम, यानी ये सभी मिलाकर जो है तो अभी वर्तमान में बिहार में सरकार बनाए हुए हैं। तो बिहार विधानसभा की वर्तमान सीट जो है सो 243 है, 243, और 243 है आपका अभी वर्तमान में विधानसभा का सीट। और ये लोग जो सरकार बनाए हुए हैं उसी में जो है अभी वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष जो हैं वो हैं अवध बिहारी चौधरी,
जो कि राष्ट्रीय जनता दल के हैं, आरजेडी के। ठीक है, क्लियर हो गया, सारा चीज हमने बता दिया। सेकंड है बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है। अब देखिए, भारत के आपके 6 राज्य वर्तमान में ऐसे हैं जहां पे द्विसदनीय विधायिका है, 2 टायर असेंबली है ना। तो 2 टायर असेंबली में जो है 2-2 जनप्रतिनिधि होते हैं। तो 2 टायर असेंबली, जैसे ये बिहार विधानसभा है तो इसका कार्यकाल 5 साल का होता है, विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, समझ गए। तो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। बिहार में द्विसदनीय विधायिका है, 2 टायर असेंबली है, तो परिषद जो है इसका कार्यकाल 6 साल, ये भंग नहीं होता है, अस्थायी सदन है। तो इसका जो है वर्तमान में सीट 75 है, जान जाइए 75 सीट है, जो कि 63 पे चुनाव होता है, 12 पे मनोनीत किया जाता है, मनोनीत करते ही किया जाता है सदस्य। तो उस विधान परिषद के वर्तमान में जो है, जो अध्यक्ष हैं देवेश चंद्र ठाकुर, जो कि जेडीयू के हैं, जनता दल यूनाइटेड के, याद रखना है, खासकर कंफ्यूजन यहाँ। अध्यक्ष ये देखिए, सभा अपरिषद, सभा विधानसभा 243, विधान परिषद की सीटों की संख्या 75, समझ गए। विधान परिषद की सबसे अधिक सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद आइए, बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन है। अब देखिए, विधानसभा विपक्ष का नेता विजय कुमार सिन्हा विपक्ष के नेता हैं। विजय कुमार सिन्हा इसके पहले जो है, जब बिहार में जेडीयू और बीजेपी मिलकर सरकार बनाई हुई थी, उस समय ये स्पीकर थे, इस पद पर थे। लेकिन अब अलायंस चेंज हो गया है, जिस कारण से इस पे आ गए हैं अवध बिहारी चौधरी। ठीक है, तो वर्तमान में विपक्ष के नेता जो हैं आपके विजय कुमार सिन्हा हैं, जो कि बीजेपी के हैं। ठीक है, अब आइए, बिहार विधान परिषद के विपक्ष के नेता कौन है। तो विपक्ष के नेता सम्राट चौधरी हैं, परिषद में सम्राट चौधरी के बारे में बता दें, अभी वर्तमान में बिहार बीजेपी के अध्यक्ष, नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, तो और भी वीडियो हमारा मिलता रहेगा। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे, अच्छा लगेगा ही, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, समय समय पर कंटिन्यू में वीडियो डाल रहा हूँ। दूसरी बात, हमारे क्लास में भी आइए अगर ऑफलाइन क्लास करना हो। ठीक है, ओके, धन्यवाद।